नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से अध्याय यक्ष प्रश्न। आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के लेखक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है और यह वेदव्यास रचित महाभारत पर आधारित है। इससे पहले हम मायावी सरोवर के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से सभी पांडव एक एक करके, युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव एक एक करके मायावी सरोवर के पास जाते हैं और पानी पीकर अचेत अवस्था में वहीं गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था और पहले ही वो पानी पी लेते हैं, जिससे कि वो मरणासन अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जिसने उन्हें मरणासन अवस्था में पहुंचाया है वो है यक्ष। और इसमें हम पढ़ेंगे कि यक्ष युधिष्ठिर से किस प्रकार से प्रश्न करता है और युधिष्ठिर बड़ी चतुराई से सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और उसके बाद जब पांडवों के 12 वर्ष वनवास के खत्म हो जाते हैं तो सोच विचार करते हैं वे कि कहाँ पर रहा जाए। जब युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो यक्ष बहुत प्रसन्न हो जाता है और युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम कुछ भी मुझसे मांग लो। तो युधिष्ठिर वरदान में अपने चारों भाइयों को जीवित करने के लिए यक्ष से कहता है। इस प्रकार चारों भाई जीवित हो जाते हैं। फिर उनको बहुत वर्ष हो गए थे, 12 वर्ष हो गए थे वनवास में बिताते हुए। अब 13वां वर्ष उन्हें अज्ञातवास में बिताना था। तो वो सब इस प्रकार से सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है कहाँ पर रहा जाए कि कोई हमें पहचान ना सके। तो सभी रहते हैं कहाँ पर, मत्स्य देश के जो राजा विराट है उनके नगरी के अंदर रहने का निश्चय किया जाता है कि विराट के महल में रहेंगे और किसी प्रकार से हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, हम अपनी पहचान छुपा कर रहेंगे 1 वर्ष तक। क्योंकि पांडवों को ये भी था कि अगर 1 वर्ष से पहले हम पहचान लिए गए तो फिर से हमें 12 वर्ष का वनवास और 13वां वर्ष फिर से अज्ञातवास का भोगना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत सोच समझकर अपने रहने की जगह चुनते हैं और सबका यही होता है निर्णय कि विराट राजा के यहाँ, जो मत्स्य देश के राजा है, उनके यहाँ पर अज्ञातवास का समय बिताया जाए। तो ये सब इस पूरे अध्याय का सार है। तो हम अब अच्छी प्रकार से इसको पढ़ेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय यक्ष प्रश्न। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उसके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई मायाजाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। अब हम पढ़ेंगे यक्ष के द्वारा किए गए प्रश्न और किस प्रकार से युधिष्ठिर उनका उत्तर देता है। सबसे पहले यक्ष प्रश्न करता है, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। आगे प्रश्न किया यक्ष ने, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर कहता है युधिष्ठिर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यानी कि महान लोगों की संगत में रहना चाहिए, तभी मनुष्य बुद्धिमान बनेगा। फिर वो कहते हैं, भूमि से भारी चीज क्या है?
तो युधिष्ठिर का उत्तर होता है, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। उसके बाद प्रश्न है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर है पिता। फिर यक्ष प्रश्न करता है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो युधिष्ठिर उत्तर देता है, मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज है? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है सा है? युधिष्ठिर का उत्तर है, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। फिर यक्ष प्रश्न करता है, सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। यक्ष कहता है, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर, अहम भाव के छूट जाने पर, यानी कि अहंकार के छूट जाने पर। फिर यक्ष कहते हैं, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने से दुख नहीं होता। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। यानी कि मनुष्य को पता है कि मृत्यु निश्चित है, उसकी मृत्यु कभी ना कभी आएगी, लेकिन फिर भी वो इतने लोगों को मरता हुआ देखकर भी ये सोचता है कि हम तो अमर हैं, अमर रहें। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा कर नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता पूर्वक होगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उसका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए? अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो। तो अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक
दशान, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। मत्स्याधिपति यानी कि मत्स्य देश के राजा दुर्योधन की बातों में भी आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो इस प्रकार पांडवों ने विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ पर वो छिपकर अपनी पहचान को छुपाकर अज्ञातवास का 1 वर्ष है वो पूरा करेंगे। तो आपको ये अध्याय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।